तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यदि मेरी एक एक उंगली को दिए में बत्ती की जगह रखकर जला भी दिया जाए तो भी मैं सत्य ही कहूंगा। ऐसे सत्य के पुजारी महर्षि दयानंद के एक इच्छा पत्र द्वारा परोपकारिणी सभा का जन्म हुआ। महर्षि ने परोपकारिणी सभा की स्थापना पहले मेरठ में की थी। 16 अगस्त 1880 को एक स्वीकार पत्र मेरठ में पंजीकृत कराया गया। लाहौर के लाला मूलराज को इस सभा का प्रधान बनाया गया था। कर्नल एच.एस. एलकॉट और मैडम ब्लबत्स्की भी इस सभा के सदस्य थे। बाद में किन्हीं कारणों से महर्षि ने परोपकारिणी सभा का पुनर्गठन किया और 27 फरवरी 1883 को उदयपुर में एक नया इच्छा पत्र रजिस्टर कराया गया और महाराजा सज्जन सिंह, लाला मूलराज, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, कवि राजा श्यामल दास इस सभा में पदाधिकारी थे। महाराजा नाहर सिंह, राजा जयकृष्ण दास, राव बहादुर सिंह मसूदा, श्याम जी कृष्ण वर्मा, गोविंद रानाडे सहित 18 सभासद थे। सभा का कार्यालय उदयपुर में रखा गया। परोपकारिणी सभा महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने जीवन काल में बहुत बड़ी आशाओं के साथ शुरू किया था। ऋषि ने इस संस्था को वेद की वाणी पुनर्जागृत किया था। 1893 में सभा का कार्यालय अजमेर ले आया गया और तब से परोपकारिणी सभा का कार्यालय अजमेर में ही है। महर्षि ने सभा के लिए 3 लक्ष्य रखे। 1. वेद वेदांगादि शास्त्रों की व्याख्या करने कराने, पढ़ने पढ़ाने, सुनने सुनाने व छापने छपवाने का कार्य। 2. वेदोक्त धर्म के उपदेश और शिक्षा अर्थात उपदेशक मंडली नियत करके देश देशांतर, द्वीप द्वीपांतर में भेजकर सत्य को ग्रहण व असत्य का त्याग कराना। 3. आर्यवर्तीय और दीन मनुष्यों के संरक्षण, पोषण और सुशिक्षा का कार्य। इस स्वीकार पत्र के 8 महीने बाद ही अजमेर में भिनाय कोठी में महर्षि का देहावसान हो गया। 31 अक्टूबर 1883 को अजमेर के मलूसर स्मशान घाट में उनका भौतिक शरीर पंच तत्वों में विलीन कर दिया गया और इसके साथ ही महर्षि की उत्तराधिकारिणी परोपकारिणी सभा का वास्तविक कार्य आरंभ हुआ। अपनी भौतिक विरासत के रूप में महर्षि ने जो छोड़ा उसमें 43,000 रुपए नकद, 11,000 का अन्य सामान, 8,000 का यंत्रालय और विक्रयार्थ पुस्तकें 48,000 रुपए की थीं, जिन्हें प्रथम अधिवेशन पर सभा के मंत्री श्री मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने सभा के अधिकार में ले लिया। श्री गोविंद महादेव रानाडे के प्रस्ताव पर महर्षि की स्मृति में केसरगंज में दयानंद आश्रम की स्थापना हुई। वहां एक भव्य इमारत का निर्माण किया गया। दयानंद आश्रम की नींव में महर्षि की अस्थि भस्म डाली गई। इस अवसर पर लाला लाजपत राय, पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा, राव बहादुर सिंह मसूदा एवं कवि राजा श्यामल दास जी उपस्थित थे। दयानंद आश्रम भवन का निर्माण हो जाने के पश्चात उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां भी शुरू की गईं। अजमेर आर्य समाज द्वारा स्थापित एंग्लो वैदिक पाठशाला को सभा द्वारा अपना लिया गया। यही पाठशाला बाद में दयानंद आश्रम एंग्लो वैदिक कॉलेज बनी। सभा के उद्देश्यों के अनुसार आर्य अनाथालय फिरोजपुर के आदर्श पर अनाथालय के संचालन का कार्यभार सभा ने आर्य समाज अजमेर को सौंपा। देश विभाजन के समय बंगाल के पीड़ितों की भी सभा ने यथासाधन सहायता की। शिक्षा के प्रति कटिबद्ध रहते हुए परोपकारिणी सभा ने दयानंद विद्यालय अजमेर के लिए अपना भवन दिया तथा निकट के ग्राम पर्वतपुरा में संचालित तत्कालीन वेद पाठशाला को आर्थिक सहायता दी। जिस समय महर्षि ने वेद भाष्य तथा अन्य ग्रंथों का लेखन एवं प्रकाशन शुरू किया, तभी से पुस्तकों के मुद्रण की समस्या उनके सामने आई। अतः उन्होंने एक मुद्रण यंत्रालय खोलने का निश्चय किया। मेरठ और फर्रुखाबाद की आर्य समाजों एवं राजा जयकृष्ण दास ने इस निमित्त धन से सहायता की। 12 फरवरी 1880 को वाराणसी में वैदिक यंत्रालय की स्थापना हुई।
प्रारंभ में इसे आर्य प्रकाश यंत्रालय का नाम दिया गया, जो बाद में वैदिक यंत्रालय कर दिया गया। स्वामी जी के जीवन काल में ही चैत्र शुक्ल 1 संवत 1938 विक्रमी को यंत्रालय वाराणसी से इलाहाबाद ले आया गया। यंत्रालय को अपने जीवन में अनेक कठिन दौर देखने पड़े और अंततः 1 अप्रैल सन 1891 को यंत्रालय को इलाहाबाद से अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। यंत्रालय की व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए अधिष्ठाता का पद नियत किया गया एवं पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा इसके प्रथम प्रबंध अधिष्ठाता बने। वैदिक यंत्रालय को आरंभ में दयानंद आश्रम के भवन में ही रखा गया। बाद में उसके लिए अलग भवन बनवाया गया। आगे चलकर जब यंत्रालय के कार्य में वृद्धि हुई तो 1923 में भवन की दूसरी मंजिल का निर्माण संपन्न हुआ। यंत्रालय ने आशातीत प्रगति की। विभिन्न रेलवे कंपनियों का काम यंत्रालय में होता था। टीटागढ़ पेपर मिल्स एवं कलकत्ता गैंजेस इंक का राजस्थान क्षेत्र का वितरण भी यंत्रालय के पास था। 1953-54 में फिर संकट आया। छपाई कार्य बिल्कुल बंद हो गया और महर्षि के अधूरे छपे ग्रंथों की छपाई की अन्यत्र व्यवस्था की गई। 1956 में सभा ने निश्चय किया कि यंत्रालय मात्र अपने काम के लिए चलाया जाए और इस प्रकार लगभग 2 वर्षों बाद 1957 में यंत्रालय को फिर से चालू किया गया और यंत्रालय का नवीनीकरण भी किया गया। आज भी वैदिक यंत्रालय अजमेर के श्रेष्ठ मुद्रणालयों में जाना जाता है। महर्षि रचित ग्रंथों के अतिरिक्त यहां आर्य समाज के अन्य ग्रंथों की छपाई व शेष समय में व्यावसायिक कार्य किया जाता है। दयानंद आश्रम की योजना के अनुसार 29 दिसंबर सन 1890 को श्रीमद् दयानंद वैदिक पुस्तकालय की विधिवत स्थापना हुई। महर्षि का निजी पुस्तक संग्रह भी बहुत विशाल था। धीरे धीरे पुस्तक संग्रह और बढ़ता गया। अनेक लेखकों व महानुभावों ने अपने व्यक्तिगत पुस्तक संग्रह भी इस पुस्तकालय को भेंट किए। यहाँ ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक, जैन ग्रंथ, महर्षि के ग्रंथों के अनेक संस्करण व अनुवाद संग्रहित हैं। आज इस पुस्तकालय में 10,000 से अधिक पुस्तकें हैं, जिनमें वेद, वेदांग, उपवेद, उपांग, इतिहास, हिंदी साहित्य एवं संस्कृत साहित्य ग्रंथों के अतिरिक्त अन्य मतों से संबंधित ग्रंथ भी हैं। यहाँ सत्यार्थ प्रकाश की मूल पांडुलिपि, सत्यार्थ प्रकाश के संशोधित संस्करण की प्रतिलिपि, महर्षि के अन्य ग्रंथों की पांडुलिपियां एवं उनके द्वारा लिखे गए अनेक मूल पत्र संग्रहित हैं। इन पत्रों में राजस्थान के राजाओं को लिखे अनेक महत्वपूर्ण पत्र भी सम्मिलित हैं, जिनमें उन्होंने राजाओं को शासन संबंधी निर्देश एवं सुझाव दिए हैं। महर्षि निरंतर यंत्रालय से संपर्क में रहते थे, जिसका प्रमाण है यंत्रालय के व्यवस्थापकों के नाम रुड़की, मेरठ और अमृतसर आदि जगहों से लिखे गए ये पत्र जो इस पुस्तकालय में संरक्षित हैं। महर्षि की कुछ व्यक्तिगत डायरियां भी यहां संरक्षित हैं। ऋषि दयानंद ने वैदिक यंत्रालय की स्थापना स्वरचित ग्रंथों के मुद्रण, प्रकाशन एवं जनता में उनके प्रसार प्रचार के लिए ही की थी। प्रारंभ में विक्रय विभाग भी यंत्रालय के ही अधीन था, परंतु 1908 में वैदिक पुस्तकालय विक्रय विभाग की अलग स्थापना की गई और उसके लिए पृथक प्रबंध समिति बनाई गई। जब तक मात्र परोपकारिणी सभा को ही महर्षि के ग्रंथों को मुद्रित एवं प्रकाशित करने का अधिकार था, तब तक पुस्तकालय को पर्याप्त लाभ होता रहा। परंतु कॉपीराइट की अवधि समाप्त हो जाने पर अन्य प्रकाशकों ने भी महर्षि के ग्रंथों का प्रकाशन प्रारंभ कर दिया। इससे सभा को बहुत आर्थिक हानि उठानी पड़ी, लेकिन आर्य जगत को आश्वस्त करने में सभा सफल रही कि सभा के सभी प्रकाशन महर्षि के हस्तलेखों से मिलान करके छापे जाते हैं, अतः वे सर्वदा शुद्ध एवं प्रामाणिक हैं। सभा की प्रवृत्तियों, उपलब्धियों और आर्य समाज के सिद्धांतों को जन साधारण तक पहुंचाने के उद्देश्य से सभा के एक मुख पत्र के प्रकाशन का निश्चय हुआ और कार्तिक शुक्ल 1 संवत 1946 को परोपकारी का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ। यह एक षाण्मासिक पत्र था।
दुर्भाग्यवश 2 अंकों के बाद ही परोपकारी बंद हो गया। 1906 में इसे दोबारा प्रकाशित करने का निर्णय हुआ। इस बार यह मासिक पत्र के रूप में प्रकाशित हुआ, लेकिन फिर तीसरे वर्ष में ही बंद हो गया। लगभग 50 वर्ष बाद सभा ने परोपकारी को एक बार फिर पुनर्जीवित करने का निश्चय किया और परोपकारी नवंबर 1959 से लगातार प्रकाशित हो रहा है। महर्षि के देहांत के पश्चात परोपकारिणी सभा ने महर्षि लिखित ग्रंथों के प्रकाशन तथा उनके प्रचार और प्रसार का जो महत्वपूर्ण कार्य किया, उसमें वेद भाष्यम का हिंदी अनुवाद एवं अपूर्ण भाष्य को पूर्ण कराकर प्रकाशित करना, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का प्रकाशन, सत्यार्थ प्रकाश का संशोधित संस्करण एवं प्रेस कॉपी, सत्यार्थ प्रकाश का महर्षि जन्म शताब्दी संस्करण, सत्यार्थ प्रकाश के विभिन्न अनुवाद, अष्टाध्यायी का भाष्य, संस्कार विधि का परिष्कृत प्रकाशन एवं दयानंद ग्रंथमाला जन्म शताब्दी संस्करण तथा अन्य आर्ष ग्रंथों का प्रकाशन एवं महर्षि के पत्रों का प्रकाशन सम्मिलित है। महर्षि के सभी ग्रंथों के प्रकाशन अधिकार सभा को प्राप्त थे, क्योंकि उनके प्रत्येक ग्रंथ की रजिस्ट्री की गई थी। फिर भी कई प्रकाशक गैर कानूनी तरीके से इन ग्रंथों को प्रकाशित कर देते थे। ग्रंथों के सर्वाधिकारों की रक्षा का कार्य एवं गैर कानूनी प्रकाशनों के विरुद्ध कार्यवाही भी परोपकारिणी सभा का उत्तरदायित्व था। साथ ही महर्षि के ग्रंथों की फोटोकॉपियां, पटलीकरण, माइक्रोफिल्म्स इत्यादि बनाकर उन्हें भविष्य के लिए सुरक्षित भी किया गया। अजमेर नगरपालिका परिषद से पट्टे पर मिली भूमि पर दयानंद मार्केट की आधारशिला 18 जनवरी 1963 को राजस्थान के तत्कालीन राज्यपाल डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा रखी गई। इस मार्केट का उद्घाटन 1 नवंबर 1964 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मोहन लाल सुखाड़िया ने किया। यह मार्केट सभा का मुख्य आय स्रोत है। 1957 के वार्षिक अधिवेशन में पंडित आनंद प्रिय ने प्रस्ताव किया कि महर्षि की स्मृति में दीपावली के आसपास प्रतिवर्ष ऋषि मेले का आयोजन किया जाए, जिसमें यज्ञ, प्रवचन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल कूद और छात्रों की वाद विवाद प्रतियोगिताएं रखी जाएं और ऋषि मेला 1958 से निरंतर संपन्न हो रहा है। शाहपुराधीश नाहर सिंह जी ने पुष्कर रोड पर आना सागर स्थित अपना ये प्राकृतिक सौंदर्य एवं शांति से परिपूर्ण साधना के लिए पूर्णतः योग्य उद्यान परोपकारिणी सभा को ऋषि के निर्वाण के तुरंत पश्चात ही दे दिया था। इस उद्यान में समय समय पर अनेक समारोह एवं कार्यक्रम आयोजित होते हैं। महर्षि निर्वाण शती का महापारायण यज्ञ इसी स्थान पर संपन्न हुआ था। तब से आज तक इस यज्ञशाला में निर्बाध रूप से प्रतिदिन प्रातः एवं सायं अग्निहोत्र किए जाने की व्यवस्था है। अनेक वर्षों से यहाँ दोनों समय आध्यात्मिक उपदेश भी होता है। और प्रमाण पंच महायज्ञ विधि में देख ले। स्वामी जी ने एक पुस्तक लिखी थी पंच महायज्ञ विधि, उसकी ओर संकेत है। शरीर मेरा साधन है, एक जड़ पदार्थ है, मेरी निवास स्थली है और स्वयं के प्रति मैं चेतन आत्मा हूँ। स्वामी हृदय राम जी की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से जीव सेवा समिति अजमेर एवं परोपकारिणी सभा के संयुक्त तत्वावधान में पिछले 14 वर्षों से ऋषि उद्यान में वृष्ट यज्ञ हो रहा है, जो कि प्रतिवर्ष प्रायः 100 दिनों तक चलता है। प्रारंभिक 12 वर्षों तक वृष्ट यज्ञ में चतुर्वेद पारायण भी चला। श्री सत्यनारायण लाहौटी के माध्यम से
बगड़िया ट्रस्ट कलकत्ता द्वारा ऋषि उद्यान में अनेक मोतियाबिंद चिकित्सा शिविर आयोजित किए गए। सभा के माध्यम से गुजरात के भूकंप पीड़ितों को लाखों रुपए की सामग्री सहायतार्थ दी गई। परोपकारिणी सभा द्वारा जहां एक वैदिक साधना आश्रम की भी स्थापना हुई है, जहां विरक्त साधु सन्यासी निवास करते हैं। यहां उनके ठहरने, भोजन एवं स्वाध्याय की पर्याप्त सुविधाएं हैं। ऋषि उद्यान में आवासीय कमरों एवं सभागृह से सुसज्जित महर्षि दयानंद सरस्वती भवन का निर्माण भी परोपकारिणी सभा ने कराया। इस भवन के विशाल सभागृह की दीवारों पर महर्षि का जीवन सजीव चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है, जिससे आगंतुकों को सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा मिलती है। आइए कतिपय चित्रों का अवलोकन करें। महर्षि का टंकारा में जन्म, ये सच्चा शिव नहीं है का बोध, बहन की मृत्यु से वैराग्य, गुरु दक्षिणा में स्वयं का समर्पण, ब्रह्मचर्य में है असीम बल, कासगंज में 2 सांडों को अलग करते हुए महर्षि, ब्रिटिश एजेंट से मुलाकात, काशी शास्त्रार्थ, असत्य पर सत्य की विजय, शाहपुर नरेश नाहर सिंह को उपदेश, जोधपुर नरेश को नसीहत, आहत वेश्या द्वारा घृणित बदला, महाप्रयाण, अंतिम शब्द। हे दयामय परम पिता परमेश्वर, तेरी इच्छा पूर्ण हो। तूने अच्छी लीला की। मेरी अस्थि भस्म को इस देश के खेतों में बिखेर देना। महर्षि दयानंद सरस्वती भवन के ही एक कमरे में स्वामी जी द्वारा निजी उपयोग में लाई गई कुछ वस्तुएं जनता के दर्शनार्थ रखी गई हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ सत्यार्थ प्रकाश की मूल प्रति की कॉपी भी रखी गई है। साथ ही महर्षि एवं स्वामी विरजानंद की स्मृति में जारी किए गए डाक टिकट भी रखे गए हैं। महर्षि को जयपुर नरेश एवं शाहपुराधीश द्वारा भेंट किए गए 2 शॉल, उनके कमंडल, खड़ाऊ, नित्य उपयोग की कुछ वस्तुएं एवं उनकी रेत घड़ी प्रदर्शनार्थ रखी हुई हैं। इसके अतिरिक्त ऋषि उद्यान में कृषि योग्य भूमि, सुंदर भवन, उद्यान एवं पंडित लेखराम आवास गृह हैं। यहाँ पर सभा द्वारा एक वैदिक अनुसंधान विभाग की भी स्थापना की गई। ये भव्य शोध केंद्र सभा द्वारा 1 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसका उद्देश्य है वेद एवं वैदिक साहित्य में छुपे विज्ञान को संसार के समक्ष रखना, इनके विवादास्पद स्थलों पर उचित समाधान करना, वैदिक साहित्य एवं भारतीय संस्कृति के बारे में प्रचलित मिथ्या मान्यताओं का सप्रमाण निराकरण करना। यह अनुसंधान विभाग महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस शोध भवन में महर्षि दयानंद आर्ष गुरुकुल भी सभा द्वारा संचालित है। इस गुरुकुल का उद्देश्य वैदिक शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, वैदिक संस्कृति का प्रसार एवं चरित्रवान ब्रह्मचारियों का निर्माण करना है, जो समाज और देश को उचित नेतृत्व दे सकें। यहाँ अध्ययन, अध्यापन की अनेक कक्षाएं एवं श्रेणियां आयोजित की जाती हैं। यहाँ पर संस्कृत अनुवाद, अष्टाध्यायी, प्रथमावृत्ति, सांख्य दर्शन, काशिका इत्यादि विषयों का गहन अध्ययन होता है। यहाँ ज्ञान पिपासा के साक्षात दर्शन होते हैं। जो व्यक्ति एक कक्षा में शिक्षक है, वही किसी दूसरी कक्षा में विद्यार्थी है। इसी अर्थ में चाहते हैं, बाकी अर्थों में नहीं चाहते हैं। लेकिन जब ये धातु एक ही अर्थ के अंदर है, तो फिर यहाँ तितिक्षाएं पढ़ना। हाँ, लुंग लकार की तो है, चुई चल रहा है, तो चुई वो लुंग नहीं किया है, उसी के स्थान पे आदेश कर रहे हैं। ऐसे ही अलिक्षत, ये अनिट धातु है, तो इसलिए अनिट ली है, अनिट ली के स्थान पे यहाँ सर हो। गुरुकुल के विद्यार्थी एक कठोर दिनचर्या का पालन करते हैं। सामूहिक उपासना एवं यज्ञ से दिन का प्रारंभ। आचार्यों एवं विद्यार्थियों को
यहाँ सभी प्रकार की आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हैं, यथा पौष्टिक भोजन, सुसज्जित आवास कक्ष, ताकि वे निश्चिंत हो अध्ययन एवं शोध कार्य कर सकें। आत्मनिरीक्षण यहाँ के विद्यार्थियों की एक विशिष्ट दिनचर्या है। रात्रि भोजन के उपरांत परिक्रमा करते हुए वेद मंत्रों का गायन शरीर और आत्मा दोनों के लिए लाभदायक है। यहाँ के ब्रह्मचारियों की ये बड़ी अनूठी गतिविधि है। यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषा। रात्रि संकल्प के साथ दिन की समाप्ति। मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ऋषि आदर्शों का अनुकरण करते हुए सभा ने एक गौशाला की भी स्थापना की है। निकट भविष्य में एक बड़ी गौशाला की योजना है। महर्षि के आदर्शों का अनुपालन करते हुए परोपकारिणी सभा ने एक सुसज्जित व्यायामशाला की भी व्यवस्था की है, जहां आर्यवीर दल के सदस्य नियमित व्यायाम करते हैं। बालिकाएं, बालक, युवा सभी शरीर सौष्ठव एवं आत्मरक्षा की विद्याएं यहां सीखते हैं। सन 1933 में अजमेर में महर्षि निर्वाण अर्ध शताब्दी समारोह मनाया गया, जो एक सप्ताह चला। इस समारोह के आयोजन में शाहपुराधीश एवं श्री हरविलास शारदा जी की विशेष भूमिका रही। 1954 में सभा ने निर्णय लिया कि टंकारा में महर्षि का स्मारक बन जाने पर सभा 50,000 रुपए का ब्याज प्रतिवर्ष वेद प्रचार के लिए दिया करेगी। टंकारा ट्रस्ट की मुख्य पत्रिका टंकारा समाचार का प्रकाशन जब बंद हो गया, तो अप्रैल 1966 से टंकारा समाचार का विलय परोपकारी में कर दिया गया। 1983 में अजमेर में परोपकारिणी सभा के तत्वावधान में महर्षि निर्वाण शताब्दी समारोह का बहुत ही धूमधाम से आयोजन किया गया, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस अवसर पर अनेक सम्मेलनों का आयोजन हुआ एवं नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। परोपकारिणी सभा द्वारा आयोजित यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, जिससे विश्व भर में आर्य समाज का सम्मान बढ़ा। इस अवसर पर एक स्मारक ग्रंथ भी प्रकाशित किया गया। परोपकारिणी सभा के तत्वावधान में यहाँ समय-समय पर योग शिविरों का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश के चोटी के योग विशेषज्ञ जनता को निरोग, शांतिपूर्ण एवं सुखी जीवन जीने के लिए योगाभ्यास कराते हैं। ये शिविर विशेष रूप से अजमेर संभाग के पुलिस अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया है। प्रचार प्रसार के आधुनिक साधनों को भी सभा ने अपनाया है। परोपकारिणी सभा की अपनी एक वेबसाइट है, paropkarinishabha.com, जहां पर सभा से संबंधित समस्त जानकारी इंटरनेट पर विश्व भर में प्राप्त की जा सकती है। स्वामी दयानंद जी महाराज से मुंशी समर्थदान ने एक प्रश्न किया था, स्वामी जी महाराज, यदि आप एक स्थान पर बैठ करके ग्रंथों को लिखेंगे तो मैं बहुत शीघ्र ही आपके ग्रंथों को छाप सकूंगा और आप अद्भुत साहित्य बहुत ही थोड़े समय में संपूर्ण कर सकेंगे। लेकिन स्वामी दयानंद जी महाराज ने उत्तर दिया था, यदि मैं प्रचार नहीं करूंगा तो उसे पढ़ेगा कौन, उसे देखेगा कौन, उसे जानेगा कौन। इसलिए दोनों ही काम निरंतर चलते रहने चाहिए। यही संकल्प परोपकारिणी सभा ने लिया है। एक और जहाँ वो विद्वानों का निर्माण करती है, वो व्यक्तित्व का निर्माण करती है, व्यक्तित्व विकास के केंद्र के रूप में इस स्थान को विकसित करने का यत्न करती है, वहीं साहित्य के माध्यम से और अपने प्रचारकों के माध्यम से
समाज में जन जागरण के अभियान में लगी हुई है। जो युवा वर्ग है उनके अंदर आत्मबल, शारीरिक बल और उत्साह और चरित्र निर्माण करने की दृष्टि से आर्यवीर दल के शिविरों का भी आयोजन किया जाता है। यहाँ अनुसंधान की दृष्टि से अद्भुत काम पिछले 17 वर्षों से निरंतर चल रहा है। वेद गोष्ठी के रूप में हम वेद की विभिन्न विषयों पर विचार करने के लिए देश के उत्कृष्ट विद्वानों को आमंत्रित करते हैं और उन विद्वानों के विचारों को यहाँ जनता में उपस्थित करके उनका संपादन करके उन्हें प्रकाशित करते हैं और पुस्तकालयों में और पाठों में उनको पहुँचाते हैं। हमारी सभा के जो प्रधान गजानन जी आर्य एक निष्ठावान, एक ऋषि भक्त, एक उदार मना और एक सबको साथ लेकर चलने वाले निरभिमानी और बहुत ही दृढ़ भक्ति वाले व्यक्ति हैं, जिनके मार्गदर्शन में यह सभा काम कर रही है। अपनी स्थापना से आज तक परोपकारिणी सभा ऋषि द्वारा दिए गए आदर्शों का भली भांति निर्वहन करती आ रही है और ये सब आर्य जनों के सहृदय सहयोग से ही संभव हुआ है। समस्त आर्य जगत से इसी प्रकार सहयोग जारी रखने की अपेक्षा है। सभा को दिया गया आर्थिक सहयोग आयकर से मुक्त है। आप अपना सहयोग मंत्री परोपकारिणी सभा, केसरगंज, अजमेर, राजस्थान के पते पर भेज सकते हैं।